श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जनवरी को सोमवार द्वादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें हरिओम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होता है। और 90% लोग हर बार ये गलती करते हैं, उन्हें तरीका नहीं पता कि चढ़ाना कैसे है। और ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे चढ़ाना है ये जल और कब करना है। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला उपाय होगा हरिओम जल का। उसके लिए हमें लेना होगा जल, है ना। जल को क्या करोगे, अपने घर से लेना तांबे के लोटे में, और इसी जल के अंदर 2 से 4 बूंद गंगा जल डालना, ठीक है। डाल दिया। इस कलश को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग पे। इस उपाय को आप अपने घर पे नहीं कर सकते, इसे महादेव के मंदिर में ही करना है ना। अब देखो, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। देखो, तो जो आपके पास में जल है ना, उस जल से हमें ओम बनाना है। अब इस उपाय का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओम ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बता रहा हूं। आपकी जैसे इच्छा हो आप जल से ओम बना सकते हो, बट नियम यह है कि जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैं कैसे बनाता हूं वो उपाय आपको समझाता हूं। देखो, आप क्या करोगे, जो आपके तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को स्टार्ट करेंगे, चाहे जहां से स्टार्ट करो। मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं भगवान कार्तिकेय के स्थान से। यहां से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जल चढ़ाते चढ़ाते जल को लेके आएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। लेकर के आ गए, यहां पे ला करके रोकना नहीं, बस आपको यहां पे लाना है। फिर घुमा करके इस जल को भगवान गणेश के स्थान पे के पास चले जाना, ठीक है। चढ़ाने के बाद में अब इसी जल को फिर से घुमा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लाओगे और इस जल को फिर ऐसे करते हुए ओम बनाते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अरे ओम बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना ओम। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप ओम चाहे जैसे बनाए, चाहे जहां से स्टार्ट करें, भगवान गणेश के स्थान से स्टार्ट कर दो, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट कर दो, कहीं से शुरू करो, बस ओम बनना चाहिए। और दूसरा नियम ये फॉलो करना है कि जो जल आप चढ़ा रहे हो, ओम बना रहे हो, वो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। बस इस उपाय का ये बहुत ही कड़ा सा नियम है। अगर जल की धार टूट गई तो इसका मतलब उपाय आपका खराब हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। स्पेशल दिन है, प्यारा सा दिन है, आप सभी लोगों को हरिओम जरूर बनाना है और हरिओम जल का स्मरण करना होगा, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि हरिओम जल चढ़ाने वाला था। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में मनोकामना पूर्ति के लिए अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय जब भी सोमवार का दिन आता है मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरोगे, ठीक है। जल हमेशा कहता हूं कहीं और का नहीं होना चाहिए, आपका अपने घर से। और उन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो हरिओम जल वाला उपाय है वो भी आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते, ठीक है। क्या करोगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक बेलपत्र है, बहुत प्यारी सी, है कि नहीं है। उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, कि इस तरीके से समर्पित करेंगे। अब देखो, जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो जल होता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय में डिफरेंट करना है। डिफरेंट क्या करोगे, जो जल है आपके कलश में, उसको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और जल चढ़ाते चढ़ाते इस जल की धार को टूटने नहीं देना है और सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। जो ये बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया है, इसी जगह पे आपको उस जल को समर्पित करना होगा जो आपके कलश में है। और जल चढ़ाते चढ़ाते उस जल को कहीं और मत चढ़ाना, सिर्फ इसी बेलपत्र पे चढ़ाएंगे और चढ़ा करके इस जल को घुमा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और आपको अपनी कामना महादेव की चौखट पे बैठ करके, खड़े होकर के जैसे भी कहनी है, बस महादेव से नजरे में नजरे मिला के कह देना। आपकी वो सारी विशेष, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और उससे भी प्यारा ये दिन है। तो आप सभी लोग इस सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। 2 उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। क्या क्या इसके फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
चलो आप समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझो इस उपाय को आप करते हो तो फायदा क्या होगा। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी रहती है तो वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है, तो उसका गुस्सा भी शांत जरूर होगा। ठीक है, समझेंगे कैसे करना है। यहां पे आपको बेलपत्र दिख रही है, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, सुंदर सी प्यारी सी। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरोगे, और जल कहाँ का होगा? अपने घर का। बस इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो बताऊंगा क्रम समझिएगा। आपके पास में 5 बेलपत्र है और 1 लोटा जल है कि नहीं है? समझो, जो 5 बेलपत्र आपके पास में है ना, एक एक बेलपत्र को 5 जगहों पे चढ़ाओगे, और जिन जिन जगह पे बेलपत्र को चढ़ाएंगे उन उन जगहों पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएंगे। समझो कैसे? जैसे मान कर लीजिए आपको करना भी ऐसे है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे आपको एक बेलपत्र चढ़ानी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। अब यहां पे चढ़ाओगे तो थोड़ा सा जल अपने कलश में से यहां पे चढ़ा देना। ठीक है, जो दूसरी जगह जल चढ़ाओगे वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। जब यहां पे बेलपत्र चढ़ाएंगे तो यहां पे भी जल थोड़ा सा गिरा देना। ठीक है, तीसरी जगह माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र चढ़ाओगे और यहां पे भी थोड़ा सा जल गिरा देना। 3 हो गए। चौथी जगह जो ये माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इस चौथी जगह पे भी एक बेलपत्र चढ़ाएंगे और यहां पे भी थोड़ा सा जल गिरा देंगे। 4 हो गया। बाकी का जो 5वां बेलपत्र है वो सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, इसी बेलपत्र के ऊपर कुंद केशवर महादेव, धन संपदा, बीमारी या फिर क्रोध को दूर करने के लिए महादेव का एक स्पेशल नाम बोला जाता है, और वो नाम है कुंद केशवर महादेव। इस नाम का उच्चारण करेंगे, इस नाम का स्मरण करेंगे, और जैसे मैंने उपाय को बताया है थोड़ा तरीके से ध्यान से इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है तो वो होना स्टार्ट होगा, और दूसरा, अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोधी, बहुत गुस्से वाला है ना, तो उसका गुस्सा भी शांत होगा। अब इस उपाय को करने का एक नियम है कि यह उपाय आप सुबह के टाइम पे नहीं कर सकते। आप यह उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझे आप? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है ना। देखो, कई बार ये उपाय मैं बता चुका हूं, लेकिन अब इस सोमवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहां पे स्क्रीन पर देखो क्या दिख रहा है, लौंग। लेकिन उससे पहले बता दूं इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। देखो, अक्सर क्या देखा गया है, सभी के घरों में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, लोग लड़ाई बहुत कर रहे हैं, लोग परेशान बहुत रहते हैं, लोग डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, यानी कि कोई ना कोई कमियां उनके घर में रहती हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पहुंच चुकी है तो ये सारी कंडीशन आपके घर में होंगी है ना। क्या करोगे? आपको लेना होगा 2 से 3 लौंग, इससे ज़्यादा नहीं लेना, 2 से 3 लौंग, और उस लौंग में फूल होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में एक मिट्टी का दीपक लेना, चाहे जैसा ले लो, चौमुखी, गोल, चाहे जैसा हो, बस मिट्टी का दीपक लेना, और एक तांबे के लोटे में जल भरना है ना। पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम वहां पहुंच करके जल को मत समर्पित करना। वहां पे जो आपके पास में दीपक है, उस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में रखेंगे, और रखने के बाद में उस दीपक को जलाएंगे। ठीक है, गोल बत्ती का दिया जलेगा, लंबी नहीं, चाहे घी डालना चाहो, तेल डालना चाहो, कुछ भी, दीपक को जला देना। और आप इस कामना से, जो भी 2 से 3 लौंग आपके पास में है, भगवान हमारी यह कामना है, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, आप हमारी इस समस्या को सही कर दें। प्रार्थना करेंगे, जो भी 2 से 3 लौंग है इस जलते हुए दीपक में डाल करके, और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं वो महादेव